आपको एक फुटेज दिखाते हैं। यहाँ पे नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, 2 दिन उन्होंने यहाँ पे क्या फरमाया। फिर वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई। सर वो जो आए कमर्शियल फ़्लाइट पर आए और कमर्शियल फ़्लाइट पर गए। जब आए थे उन्होंने अपना बैग खुद उठाया हुआ था, जब वो जा रहे थे तो अपना बैग खुद लेके गए थे सर। और जब वो यहाँ पे आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऑफ शोर, क्योंकि आप पेट्रोल निकालने के, तेल निकालने के एक्सपर्ट हैं, तो कराची की जो ऑफ शोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, हम चाहते हैं कि आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो जिस बंदे को हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इतनी सादगी के साथ आया, सादगी के साथ गया, कमर्शियल फ़्लाइट पर आया, कमर्शियल फ़्लाइट पर गया आया। और उसके मुकाबले में जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जहाज़ पे जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब जाते हैं ईरान, जाते हैं जहाज़ पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो जहाज़ पे जाते हैं, बाकी सब भी जहाज़ पे जाते हैं। हमने इवन पैसे जब मांगने हो ना किसी से, किसी मुल्क से, उसके लिए भी हम अपना जहाज़ लेके जाते हैं। बल्कि बड़ा मशहूर वाक़या आपको मज़ेदार स्टार्ट सा बताता हूँ। रहमान मलिक साहब थे ना, वज़ीर दाखिला थे, तो 2009 के गवर्नमेंट में वो वज़ीर दाखिला थे। वो सऊदी अरब से पैसे मांगने के लिए आए थे उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो वहाँ पे किंग अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई और जब इन्होंने बात की ना, अब्दुल्ला नाराज़ हो गया। उसने कहा कि आप हमसे इमदाद मांगे और जहाज़ लेके आए। भाई आप मुझसे कह देते मैं अपना जहाज़ भेज देता, आपके हालात ये हैं और यहाँ पे आके आप मुझसे बात कर रहे हैं। उसने इतना डांटा कि रहमान मलिक साहब वहाँ जो एम्बेसडर थे ना, उन्होंने मुझे खुद बताया कि ऐसा लगता था कि ज़मीन फटे और हम उसके अंदर जज़ब हो जाए। अच्छा, ये जो आपने जावेद चौधरी साहब बात की कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात हुई, इसमें ये बात भी हुई कि ऑफशोर ड्रिलिंग जो वो तेल नहीं निकल सकता। चलें आपके सामने एक पीर साहब समझना बैठे होंगे, वो तेल नहीं निकल सकता क्योंकि 1963 से लेकर 2019 तक 17 अटेम्प्ट्स हुई, अरबों रुपए लगा और बाहर की कंपनियां होती थी जो ड्रिलिंग करती थी। नहीं, लेकिन वो है, तेल है, केकड़ा उसको कहते हैं ना, केकड़ा साइट। तो 1963 से लेकर 2019 तक उसकी एक वजह है, 17 अटेम्प्ट हुई हैं सर। ऑफिशियल रिकॉर्ड उसकी वजह ये है, उसकी वजह है कि वहाँ पे एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा है और वो प्रेशर है उसका। इसको ड्रिल करने की कंपनियां सिर्फ 3 मुल्कों के पास है, एक चाइना के पास, एक अमेरिका के पास, एक नॉर्वे के पास। जो अमेरिका की कंपनियां भी बीच में रही हैं, वो क्यों नाकाम हो जाती? अब जाके तुर्कश कुछ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो एक कंसोर्शियम बना रहे हैं और बना के अब ये तेल निकलने लगा है। तेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है। अब आप ये कह रहे हैं हैंडल नहीं करेंगे ना, वो नहीं होगा। पहले हम जो लास्ट अटेम्प्ट थी ना, 15 अरब रुपए का, इसको इन्वेस्टमेंट को करते हैं जब हम मिनरल्स की तरफ जाते हैं, तेल की तरफ जाते हैं, गैस की तरफ जाते हैं, ड्रिलिंग की तरफ जाते हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग की तरफ जाते हैं। इसको संक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि दुनिया भर की जो कंपनीज होती है, जो वो पैसा लगा रही होती है, लगाती फिर निकलता है, फिर वही निकलेगा। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन नहीं सर, ये वहां ड्रिलिंग होती है जहां तेल होता है सर। अब तो क्योंकि 17 ड्रिलिंग हुई है, 17 ड्रिलिंग में हम नाकाम रहे हैं। लाइट से पता लग जाता है कि कहाँ तेल है, वहीं पर ड्रिल करते हैं। तो ये 17 अटेम्प्ट्स हुई हैं जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनी आई है। अगेन वही वजह है कि वहां पे तेल का प्रेशर इतना ज्यादा है कि रिस्क नहीं ले सकते। सिर्फ वो ड्रिल कर सर नहीं पता लगा, जब तक वो वहां पे ड्रिल करते हैं उसको पता चलता है कि ये ज्यादा खौफनाक है। आपको पता है कि जो ब्रिटिश पेट्रोलियम थी ना, उसकी एक साइड थी ऑफशोर और उसके ऊपर एक मरतबा एक ब्लास्ट हो गया था और $100 बिलियन लगा था समुद्र को साफ करने के लिए। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो थी बैंकक्रप्ट हो गई थी, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव होती है और अगर खुदा न खास्ता इसको अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये तो पूरा कराची बर्बाद कर देगा। अच्छा, ये बात आपकी एक और बात बता दूं, जो आखिरी अटेम्प्ट हुई थी 2019 में, जब वो फैसल वाडा साहब ने कहा था हमारे जो उस वज़ीर आज़म थे ना, इमरान खान साहब, इन्होंने ट्वीट करके कौम को खुशखबरी दे दी कि जनाब ये केकड़ा से तेल और गैस और ये अगले 56 साल 57 साल जज्बाती हो गया था, जल्दी हो गया, ये कर दिया उन्होंने। फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब कोई तेल नहीं। अब ये तेल की बात कर रहे हैं ना आप, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैंने वक्फा लेना है सितार साहब, ये जो पेट्रोलियम लेवी है ना, उसमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक साइड फिर तेल नहीं मिल रहा, इतने ही होते हैं, आप ले रहे थे? नहीं है, इतना मेरा कसूर है। तो अब पेट्रोलियम लेवी पे हम बात करेंगे और आखिर में आपको एक पाकिस्तान की इन्वेंशन बताएंगे, बल्कि 2 इन्वेंशन एक ही दिन के अंदर चाइना ने एक ईजाद की है और एक दूसरी जो ईजाद है पाकिस्तान ने की है। और आखिर के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि वो कौन सी गाड़ी थी जो रेड सिग्नल पे नहीं रुकती। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा दोस्त।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ नीचे जा रही है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। 100 बिलियन रुपीस ज़्यादा जमा हो गए हैं 2025-2026 में। हर चीज़ डाउन आ रही है और उसको कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी में नस्तार साहब हमने कमाल कर दिए। 1567 अरब रुपए और 45 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जमा कर लिया। और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है ना, उसके अंदर भी तकरीबन जो है 150 अरब रुपया, तो उसके अंदर भी जमा कर लिया हमने 50 अरब रुपया, 50 अरब 16 करोड़ रुपया हमने उसके अंदर भी जमा कर लिया। और ये जो 100 अरब रुपया, 100 अरब रुपया ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान ने जमा कर लिया। अब आप कहते हैं टैक्स नहीं देते लोग। यार मैं कहता हूँ मेरी बातों पे आप चले जाते हैं, किसी और की बातों पे कभी इतना ज़्यादा देखो, मेरी बातों पे चले जाते हैं। अब इसमें देखें जो फिगर पड़ी हुई है ना, ये 2022-2023 में ना 580 अरब रुपए जमा हुए थे। 2023-24 में वो बढ़ के 500 अरब मजीद बढ़ के 1019 अरब हो गए। फिर 2024-25 में फिर वो 1220 अरब रुपए वो बढ़ के फिर अल्टीमेटली अब जो 2025-26 है इसमें 1567 अरब रुपए। तो 580 अरब से जो बात शुरू हुई थी 2022-23 में, वो 1567 अरब तक पहुंच गई। हाँ। यानी एवरी ईयर देयर इज अ जंप, यानी कि निचोड़ते रहे, आवाम को निचोड़ते रहे। एक पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर लेवी भी कर रहे थे, ऐसे ही निचोड़ते हैं, निचोड़ नींबू की तरह ऐसा करके ना निचोड़ के रख दो। आपका भी दिल कर रहा है किसी को निचोड़ूं मैं। देखो ना, हद है यार। वैसे एक पेट्रोल जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट लेवी बढ़ाती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग फिर ऑयल तेल इस्तेमाल करना, पेट्रोल इस्तेमाल करना, डीजल इस्तेमाल करना बंद कर। गवर्नमेंट को नहीं पता कि इस तरह से उसकी जो मकबूलियत जो बहुत कम हो गई है। मेरा अपना अंदाजा है कि गवर्नमेंट की मकबूलियत जो है ना वो स्टेक पर होती है, तो फिर लेकिन ये जुल्म है यार। वैसे ये पेट्रोल लेवी वाले जुल्म, बेइंतहा जुल्म है। अब देखिए पेट्रोल पंप्स वालों ने यहाँ पे हड़ताल की हुई है उनके, और वो कह रहे हैं जी कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। 8 रुपये 64 पैसे उनका मार्जिन था, गवर्नमेंट ने फैसला किया है 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा के 10 रुपये कर दे। वो कहते हैं 25 रुपये लेने हैं पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी को कोई जिंदगी नहीं यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो से मारना शुरू कर दिया आम आदमी को। पेट्रोल बेचने वालों ने मारना शुरू कर दिया कर रही है, और बाहर से पेट्रोल आ नहीं रहा, को नहीं पता, तो तबाही है। वैसे इसके बारे में मेरा नहीं, मेरी बात सुनो, अगर हमें पता है कि गवर्नमेंट को इससे नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि उसे इससे नुकसान नहीं। मेरा ख्याल है बेहिसी है। लेकिन बहरहाल आपको एक इजाद जो पाकिस्तान की है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। एक चाइना ने इजाद की है। चाइना ने कमाल ये किया कि उसने गाड़ी बनाई है जो मैग्नेट से खिंचती है ट्रेन। 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर, 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चले। ये 5 सेकंड में वो 800 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है, किलोमीटर की स्पीड से टलेगी 5 सेकंड में। और इसका मतलब ये हुआ कि कमाल ही है ना जी, एक पूरा रेवोल्यूशन है।